करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच एक भव्य नगरी बसी थी। वहां 9 लाख से भी ज्यादा बड़े बड़े महल थे, जिनमें हीरे, सोने और कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। ये शहर इतना ज्यादा वेल प्लान था कि आज के बड़े बड़े शहर भी इसके सामने फीके लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक ये भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। एक खोज की शुरुआत। समय आगे बढ़ा और हम बात कर रहे हैं 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थीं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम, जिसमें कई निडर महिलाएं भी थीं, गोताखोरी के उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थीं। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में वे एक ऐसा दृश्य देखने वाली थीं जो इतिहास के प्रति हमारी धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अनैचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी बहुत पुराने समय की गवाही दे रहा था। उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गईं और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गईं। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर एक पूरा शहर बसा हो। ये कुछ और नहीं बल्कि ये थी श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका। दोस्तों, बहुत समय से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को सिर्फ कहानियां माना जाता रहा है और उन्हीं कहानियों में से एक थी इस भव्य नगरी द्वारका के बारे में। इसे भी लंबे समय से एक काल्पनिक कहानी ही बताया गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ एक मिथ मानते थे। डॉक्टर एस.आर. राव ने विस्तृत पुरातात्विक सर्वेक्षण, डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे और शोध के बाद ये पुष्टि की कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका जैसा समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गया? और शोध के दौरान डॉक्टर राव और अन्य पुरातत्वविदों को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका दिया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारका के निर्माण की कहानी जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ देना पड़ा था, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को जमीन पर या कहिए समुद्र पर लाकर रख दिया। हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उस नगरी के अवशेष खोज निकाले जिसे लोग सिर्फ कहानी मानते थे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, लंगर और कलाकृतियां खोजी जिनकी तारीखें महाभारत युद्ध से मेल खाती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। द्वारका का निर्माण, एक प्रेम और सुरक्षा की कहानी। बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक अपनी चरम सीमा पर था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत हमेशा श्री कृष्ण की ही हुई, पर बार बार इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की शांति और सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने उन्हें एक असाधारण नगरी के निर्माण के लिए प्रेरित किया, जो थी द्वारका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। कृपया अपनी गोद से मुझे एक टुकड़ा भूमि दे जहां मैं एक नई नगरी बसा सकूं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्रीकृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी। इसके बाद वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया। उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा किया। महलों की ऊंचाई ऐसी थी जैसे वे आकाश को छू रही हों। दीवारें सोने की थीं, फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसीलिए इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा, यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे और बीचों बीच बना श्रीकृष्ण का महल तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। नगर की सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थीं। समुद्र से व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गईं जहां जहाज आसानी से आ जा सके। शहर में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी जो उस काल में बहुत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सजे हुए बाजार इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में कुल 9 लाख से ज्यादा भव्य महल थे जो चंद्रकांत, हीरा, मणि और सोने से बने थे। श्री कृष्ण ने स्वयं उन महलों को अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था, जिनमें बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राजमहल शामिल थे। ये महल न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार थे बल्कि आध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी। लेकिन ये अंत नहीं था।
अब शुरू होने वाला था वो अध्याय जिसने द्वारका को कालातीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज कर दिया, लेकिन जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये स्वर्णिम गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। विनाश का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती। कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की ये दशा देखकर गांधारी बहुत क्रोधित हो गईं। उनका मानना था कि यदि श्रीकृष्ण चाहते तो ये युद्ध होता ही नहीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्रीकृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी। लेकिन एक और कारण था जिसके चलते द्वारका का विनाश हुआ। एक बार की बात है, द्वारका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडारक था, वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्रों ने एक शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे। वे इस बात से अनजान थे कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था। सांब और उनके मित्र उनके पास गए और उनकी तपस्या भंग कर उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने सांब को ये श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। सांब और उनके साथी डर गए। उन्होंने माफी मांगी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। जब सांब सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम मूसल मिला। ये देखकर यदुवंशी चिंतित हो उठे और जब ये बात श्रीकृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल के छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। और जैसे ही ये टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने वे टुकड़े खा लिए। कुछ समय बाद जब कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और उसे काटा गया तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने वो टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिए। अब वो शिकारी इन टुकड़ों से अपनी तीर बना रहा था और दूसरी ओर द्वारका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। गांधारी के शाप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी। फिर एक दिन, जिसे आज भी प्रभास काल के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के वीरों ने समुद्र किनारे एक उत्सव का आयोजन किया। शराब, घमंड और गाली गलौज ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। जिन हथियारों से उन्होंने युद्ध जीते थे, उन्हीं से वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब विनाश निकट है। इसके बाद वे वन की ओर चले गए और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वही शिकारी पहुंचा जिसने उस मूसल के टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगा, उन्होंने ये लोक त्याग दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वो नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक युग देखा था, अब केवल शास्त्रों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में रह गया। एक पौराणिक कथा का ऐतिहासिक सच। बहुत लंबे समय तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक नगरी माना जाता था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में इसके भव्य विवरण तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप से ये कहाँ थी, यह एक रहस्य बना हुआ था। ज्यादातर विद्वान मानते थे कि ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है, कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं। लेकिन ये सोच पहली बार 1930 के आसपास हिली, जब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के अंदर अजीब पत्थरों और ढांचों को देखने की बात बताई। यहाँ तक कि कुछ पायलटों ने, जो अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, बताया कि उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखी हैं, जैसे कोई पुराना शहर हो। यहीं से उस राज की तलाश शुरू हुई जिसने एक प्राचीन कहानी को एक खोज में बदल दिया। फिर आया साल 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। ये वही इलाका था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मानते आए थे। खुदाई में वहां से कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पक्के ढांचे मिले। इससे ये तो साबित हो गया कि ये जगह काफी पुरानी है, लेकिन इससे द्वारका की असली पहचान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। इसके कुछ साल बाद 1970 के दशक में एक और बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र था, जो करीब 6वीं शताब्दी का बताया गया। ये ताम्रपत्र सिंधद नाम के राजा से जुड़ा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। ये ऐसा पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास आपस में जुड़ते नजर आए। इससे इतिहासकारों को पहली बार ये लगा कि द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि शायद एक खोया हुआ सच है।
इसके बाद इस खोज को सही दिशा दी डॉक्टर एस.आर. राव ने। वे एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते हैं। उन्हें महाभारत और पुराने ग्रंथों की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारका सच में कभी बसी थी तो वो गुजरात के पश्चिमी तट पर ही रही होगी। इसी सोच से 1979 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) की मदद ली और एक नया खोज अभियान शुरू किया। ये काम आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के अंदर छिपे राज को ढूंढना शुरू किया। और इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई